अब ज़ाहिर है कि इमरान खान के ऊपर आ जाएं, बहुत रिएक्शन और रद्द-ए-अमल हुआ है, कहीं से सिग्नल आ गया है। जब सिग्नल आया तो उसमें दर्जनों लोग जो हैं उन्होंने अपना अपना अपनी अपनी बसात के हवाले से, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से उन्होंने इसमें रोल प्ले करने की कोशिश की है। मेहर बुखारी साहिबा ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्वीट लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान की अगर ऐसा इमरान खान खत लिखेंगे, और बड़ा उन्होंने बड़ा वाइज बन के वो मतलब ट्वीट ऐसा उन्होंने किया है कि वो समझ नहीं है, कम अज़ कम ट्वीट की लैंग्वेज से लगता है कि मेहर अपने आप को बहुत ही वाइज समझती हैं, उनको बहुत इन मामलों की अंडरस्टैंडिंग है और पॉलिटिक्स को बहुत समझती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो बड़ी मुतासर हो जाएगी। काशिफ अब्बासी साहब ने जनाब बैरिस्टर अली जफ़र साहब को, चूँकि वो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको बड़ा रगड़ा है इसी हवाले से, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इस डिबेट में बड़ा रोल जो है वो प्ले किया है। मुझे मेहर बुखारी साहब ने जो क्रेडिबिलिटी की बात की है, वो खासा मुझे एक मजाक लगता है। मजाक मुझे इसलिए लगता है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से पाकिस्तान के बारे में जिस किस्म की इंटरनेशनल मीडिया ने जो हेडलाइंस लगाई हैं पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, कोई एक अखबार ने नहीं लगाई। फाइनेंशियल टाइम्स ने वहाँ यूरोप में लगाई है, गार्डियन ने लगाई है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लगाई है, डोशे वेले ने लगाई है, BBC ने लगाई है, इंटरसेप्ट ने लगाई है, अल जजीरा ने लगाई है, इकोनॉमिस्ट ने उसके बारे में जिस तरह से बार बार लिखा है, उसके बाद भी मेहर को लगता है कि पाकिस्तान की कोई ऐसी क्रेडिबिलिटी बची हुई है दुनिया में जो कि इमरान खान का खत लिखने से बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। जिस तरह से अदालतों ने पाकिस्तान में सरेंडर कर दिया, जिस तरह की शेमफुल डिसीजंस पाकिस्तान की अदालतों से करवाए गए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में हज़ारों लोगों को आर्बिट्री तौर पे अरेस्ट कर लिया गया, जिस तरह से सिविलियन पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं उनके मिलिट्री अदालतों के अंदर मुकदमे चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से अदालतों के ऑर्डर्स को नहीं माना जाता, जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दी है, और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर अब सहाफ़ियों को सड़कों पे ज़दो-कूब किया गया, मारा गया। अभी इमरान रियाज को देख लें, तीसरी दफ़ा उसे उठा लिया। जिस तरह से शहीद अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, जिस तरह से डॉक्टर शहबाज गिल के साथ किया गया, जिस तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सड़क के ऊपर कत्ल करने की कोशिश की गई, जिस तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के ऊपर 150-200 केसेस बनाए हुए हैं, जिस तरह से अभी उसकी बीवी का, मियाँ बीवी जो है, एक 70 साल का आदमी जिसने 65 बरस की उम्र में एक ऑलमोस्ट 50 साल की औरत से शादी की, उसके ऊपर जिस तरह से इद्दत का केस बना के उसकी शादी को गैर कानूनी करार दे दिया गया, उसी चीज में उनको 7-7 साल की उनको सजा सुना दी गई। इसके बाद भी अगर मेहर ये कोई और ये समझता है कि पाकिस्तान का कोई इमेज दुनिया में बचा है, तो पता नहीं कैसे पाकिस्तान में लोग क्या सोच रहे हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर से कभी बाहर उन्होंने देखा नहीं है, या उनका हमेशा से उनको नजर नहीं उनकी पड़ी। पाकिस्तान का क्या इमेज है दुनिया के सामने? मतलब आई एम सरप्राइज टू से कि कोई ये कहता है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासर हो जाएगी। पाकिस्तान की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस वक्त दुनिया के सामने। पाकिस्तान की सारी क्रेडिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की और बरतानिया की इस्टेब्लिशमेंट की इस प्रेजेंट रजीम को सपोर्ट हासिल है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कहना, मैंने ट्वीट्स में भी ये लिखा है, मैं शायद दिखा भी सकूँ आपको। बात पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान इज ए नेशन स्टेट ऑफ 24 करोड़ पीपल, 240 मिलियन पीपल। बात हो रही है उन बहरी कजाकों की, उस रजीम की जो एक चोरों डाकुओं का एक रजीम है, एक करप्ट लोगों का एक रजीम है, एक टोला है जिसने पाकिस्तान के ऊपर जो है कब्जा किया हुआ है। तहम यह है कि महर बुखारी हों या काशिफ अब्बासी हों या ख्वाजा साद रफ़ीक हों या बहुत से और लोग हों, इंटरनेशनल इकनॉमिक्स जो है ये उनका सब्जेक्ट नहीं है। कहीं टेलीविज़न चैनल्स की मजबूरी है, कहीं ज़ाती कोई उनकी मसलहतें हो सकती हैं, ये सब एक्सक्यूजेबल हैं। जो मुझे बहुत ही जिस कमेंट ने परेशान किया, वो पाकिस्तान की एक नोटेड इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से राइटर हैं, डॉन में लिखते हैं, खुरम हुसैन उनका नाम है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट, वो अपने अपने कॉलम लिखते हैं। उन्होंने अपना एक ट्वीट किया कि इमरान खान बड़ा ज़ाती खुदगर्ज हुआ हुआ है, और इमरान खान अपनी ताकत में, पावर में आने की वजह से पाकिस्तान को हर्ट करने के लिए इमरान खान जो है वो तैयार है। बाकी सबको तो मैंने कहा कि एक्सक्यूजेबल है, लेकिन खुरम हुसैन साहब की बात से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि उन्होंने ऐसी बात कही, और मैंने उसके ऊपर एक बहुत लंबा चौड़ा उसका जवाब भी लिखा है, कोर्ट ट्वीट जिसको कहते हैं, वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा सकता हूँ। मैंने कहा कि इस मौके पे बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा इसका जो एक स्ट्रक्चरल बैकग्राउंड है IMF का, उसके चंद पॉइंट्स जो हैं वो लोगों के सामने ज़रूर रखे जाएं। IMF एंड वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ब्रेटन